नमस्कार भाइयों। आज एक जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध विराम से रिलेटेड है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मोदी जी ने कैसे ये स्ट्राइक रोक दी इतनी जल्दी, बल्कि हम जीतने वाले थे। वास्तव में सच्चाई यही है कि पाकिस्तान पूरा घुटने पे आ गया था और हम लोग जीतने वाले थे। अचानक ही मोदी जी ने आके आप, और उससे पहले तो फिर ट्रंप ने बोल दिया था, जो बड़बोलेपन है जैसे उनका बोला जाता है कि बड़बोले हैं, उन्होंने आके तुरंत ट्विटर पे जाके मैसेज डाल दिया, जबकि ये इंडिया और पाकिस्तान को बोलना चाहिए था कि हम लोग युद्ध विराम कर रहे हैं। उससे पहले ही उन्होंने ट्रंप ने कर दिया। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद मोदी जी का भाषण आया, उससे उन्होंने क्लियर मैसेज ये दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। इसके पीछे छिपा हुआ राज आज अमेरिका के एक्सपर्ट ने बोला है, जो रक्षा एक्सपर्ट है उसने बोला है कि दो ही चीज़ सूरत उनको जो महसूस हो रही हैं। पहला तो ये कि इंडिया ने जो आक्रमण करा या तो किसी न्यूक्लियर एयरबेस पे हो गया है अटैक, और या फिर पाकिस्तान 10 तारीख की रात को न्यूक्लियर की टेस्टिंग कर रहा था, जिससे भूकंप के झटके महसूस हुए। तो कहीं न कहीं इस चीज़ की सच्चाई है कि परमाणु से रिलेटेड तो कुछ न कुछ था। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना अमेरिका ने क्लियर किया है, ना इंडिया ने क्लियर किया है। ये ज़रूर कुछ न कुछ है, क्योंकि देखो एक चीज़ और है सोचने वाली बात, विपक्ष में कोई भी, राहुल गांधी जी हों, ममता बनर्जी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, कोई भी हो, विपक्ष में कोई ये बात नहीं बोल रहा है कि ये जो है आपने जो किया है युद्ध विराम वो गलत है। कोई नहीं बोल रहा। इसका मतलब क्या है? ऐसा कभी होता है? राहुल गांधी जी तो तुरंत बोलते हैं कि मोदी जी आपने ये गलत करा, ममता जी बोलती हैं कि आपने ये गलत करा, लेकिन कोई भी विपक्ष बोल नहीं रहा कि भारत सरकार ने ये गलत फैसले लिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो हम लोगों को नहीं पता, बस अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। या तो न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी गई, और या फिर हमने इतना ज़बरदस्त जो हमने हमला बोला पाकिस्तान की, जो कमर तोड़ दी है, उसमें न्यूक्लियर अटैक हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एयरबेस उसका प्रभावित हुआ है, और या फिर वो उसके पास कुछ बचा नहीं था करने के लिए। अब उसने सोचा कि हम हार रहे हैं, अपनी जनता से अपनी कायरता छिपाने के लिए उसने रात को परमाणु बम की टेस्टिंग करी। क्योंकि भूकंप तो जरूर आया था, ये क्लियरिटी है कि 4 की तीव्रता का भूकंप आया था, और इसके निशान भी हैं क्यों। और उसके बाद ही एक अमेरिका का प्लेन और एक मिस्र का प्लेन, दोनों प्लेन उस एयरबेस के आसपास घूमते हुए पाए गए, रडार में पाए गए हैं वो, कि ये जो न्यूक्लियर का ठिकाना था वहाँ पर ये दोनों जहाज़ों की मूवमेंट पाई गई है। और ये खबर सच्ची है। आप किसी भी गूगल पे, आज तक पे, किसी भी चैनल पे जाके आप ये देख सकते हैं कि 2 जहाज़, एक अमेरिका का और एक मिस्र का, दोनों ही चक्कर काट रहे थे, तो जो परमाणु से रिलेटेड थे। तो कुछ ना कुछ है, क्योंकि मोदी जी इतनी जल्दी तो पीछे हटने वाले तो बंदे नहीं हैं कि जब इतना बड़ा डिसीजन लिया था कि हम घुस के मारेंगे, और मारा भी है घुस के, फिर कैसे वो पीछे हट सकते हैं। नमस्कार भाई।